हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत में शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मुलर या फिर जेम्स प्रिंसेप। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। और ये किया था सन 1784 में। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेकाले या फिर बंकिम चंद्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन। निम्न अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्सन, अलेक्जेंडर कनिंगम या फिर जॉन मार्शल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्न में से किससे संबंधित था? शिक्षा, व्यापार, प्रशासनिक सुधार या फिर सैन्य सुधार। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। इसे जो है हम वुड डिस्पैच भी कहते हैं। तो इस प्रकार से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या फिर तकनीकी शिक्षा को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा को। सैडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या फिर पुलिस प्रशासन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या फिर स्थायी बंदोबस्त से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग या फिर 1854 का वुड डिस्पैच। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857, 1881, 1885 या फिर 1905। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान या फिर मौलाना शिबली नोमानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। दोस्तों, पूरे भारत में आज़ादी को फैलाने के लिए या फिर आज़ादी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो फेमस आंदोलनकर्ता थे वो क्या थे? अपनी तरफ से अखबार या फिर पत्रिकाएं जो है वो जारी करते थे, उन्हें छपाते थे, प्रकाशित करते थे। तो ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सारी भी आप ध्यान रखेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान या फिर स्वदेश मित्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड प्रकाशित हुआ कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से या फिर लखनऊ से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता से। और इसकी जो प्रिंटिंग डेट थी वो थी आपकी 30 मई सन 1826। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे तिलक, गोखले, गांधी जी या फिर नेहरू जी।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गांधी जी। और ये जो थे गांधी जी का एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, साप्ताहिक पत्र। निम्न में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या फिर जमींदार? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल हिलाल। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? मौलाना अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड और महात्मा गांधी द पायनियर? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने जो है द पायनियर का प्रकाशन नहीं किया था। इसका प्रकाशन जो है वो आपके जॉर्ज एलन ने किया था, जॉर्ज एलन ने किया था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू या फिर द आर्यंस? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर दयानंद सरस्वती? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर अरविंद घोष? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की समाधि है कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में या फिर कनाडा में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अकबर सेकंड ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने या फिर सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर सेकंड ने। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893, 1895, 1897 या फिर 1899? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन 1893। रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी श्रद्धानंद? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्हीं का नारा था वेदों की ओर लौटो। कई बार ये पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वेदों की ओर लौटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। किस निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। शारदा एक्ट का संबंध था बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से या फिर जनजातीय विवाह प्रतिबंध से? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह प्रतिबंध से। आज का आखिरी क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जस्टिन रानाडे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जल्दी से इन्हें रिवाइज कर लीजिए।